मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर से आपके काम की, आपके सरोकार की बात करने मैं आ गया हूँ। आप अपना समय देंगे इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, आज बात बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की, अगर कहें तो कण कण में व्याप्त है। बिहार में आपने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सुना होगा, जो कई सारे सड़क और पुल निर्माण के कार्य में लगी हुई थी और है। वही कंपनी सुल्तानगंज से अगवानी घाट के बीच में गंगा पर पुल बना रही थी, जो पुल गिर गया था, शायद 2 बार गिरा था। उस समय तक उस कंपनी को काली सूची में नहीं डाला गया था। बाद में सुनने में आया, जब श्री विजय कुमार सिन्हा जी उस विभाग के मंत्री बने थे तो उन्होंने उसे डिवार करने का फैसला किया था। बाद में तो उनका विभाग ही बदल गया। अंततः वह कंपनी काली सूची में गई या नहीं गई, यह प्रश्न अभी मेरे द्वारा उत्तरित नहीं है। पक्की खबर मिलने के बाद मैं बताऊंगा। तो पुल निर्माण विभाग में और पथ निर्माण विभाग में ऐसी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। उस कंपनी के तार संजीव हंस, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से जुड़ी, जो अभी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। बहुत सीनियर अधिकारी थे। जिस समय उन पर कार्रवाई शुरू की उस समय वे विद्युत वितरण कंपनी के एमडी थे, प्रबंध निदेशक कहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इतने सीनियर अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप है और वो जेल में है। उतनी बड़ी कंपनी जिसके बनाए पुल गिर जाते हैं, और वह दीवार भी हुई कि नहीं हुई अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, और उससे कुछ वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा इस पर तो कोई लगता है चर्चा ही नहीं है। तो पुल निर्माण विभाग की ये हालत है। उन्हीं संजीव हंस साहब पर यह भी आरोप लगाया कि जब वे प्रतिनियुक्ति में थे तो एनसीडीआरसी होता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन, जो उपभोक्ता लोग जो शिकायत करते हैं, वे बड़े बड़े मामले एनसीडीआरसी में जाते हैं, या तो अपील के रूप में या प्रथम या शिकायत के ही रूप में। जिसके भी 1 करोड़ से ऊपर के शिकायत के मामले होते हैं वो वहाँ डायरेक्ट जाते हैं। तो बड़े बड़े बिल्डरों के केस, जो फ्लैट मालिक लोग, फ्लैट के अलॉटी लोग केस करते हैं, वह सब मामले भी वहाँ जाते हैं। उसी एक मामले में मुंबई की एक रियल एस्टेट कंपनी से उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घूस ली थी, ऐसा आरोप लगा है। ठीक है, यह बिहार का मामला नहीं है, पर पैसे लेने वाले बिहार के ही अधिकारी थे। ऐसे ठीक है, वो बिहार के मूल निवासी नहीं है, वे शायद पंजाब के रहने वाले हैं। तो बिहार की यह हालत है। भवन निर्माण विभाग भी जान लीजिए। पुल निर्माण विभाग को तो आपने जान लिया, पुल उड़ जाते हैं। कई पुल बिहार में गिरे हैं। भवन निर्माण विभाग में आपने देखा होगा, अभी पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले, कि एक अभियंता थे, मुख्य अभियंता श्री तारणी प्रसाद, जो रिटायर्ड हो चुके थे, और उनको संविदा पर रखा गया था। और उनके यहाँ जब ईडी की छापे पड़ी, वह भी संजीव हंस के मामले से जुड़े के बिंदुओं पर, लिंक पर ही वो उनके यहाँ पुलिस पहुंची थी, ईडी पहुंची थी तारणी प्रसाद जी के यहाँ। तो वहाँ उनके घर से 8 करोड़ रुपए मिले, और कुल और 7 अन्य अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी हुई, तो टोटल कुल 11 करोड़ रुपए पाए गए। तो भवन निर्माण विभाग की भी हालत खराब है। पुल निर्माण विभाग में भी भ्रष्टाचार है। ठीक है, आप कहेंगे कि पकड़े तो जा रहे हैं। भाई, पकड़े तो कुछ लोग जा रहे हैं। कोई मुख्य अभियंता, वो भी संविदा पर बहाल हो गया अवकाश प्राप्त करने के बाद, और उसके यहाँ 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वह संविदा पर ऐसे ही बहाल हुआ होगा। ऊपर वाले क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं? क्या उनकी मिली भगत है, या वे कुछ जानते ही नहीं है? तो कण कण में भ्रष्टाचार है या कुछ नहीं है, कोई किसी को मतलब ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो वह भी एक प्रकार का अपने कार्य की अवहेलना ही है। अब आगे चलिए, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार।
अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले पटना का राजीव नगर थाना पूरा सस्पेंड लगभग कर दिया गया। किस आरोप में? तो मोबाइल किसी किसी मोबाइल दुकानदार पर फ़ोन चोरी का फर्जी केस बना करके उसके यहाँ से बहुत सारे मोबाइल लिए गए, जब्ती सूची में कुछ दिखाए गए, कुछ अपने पास रख लिए गए। तो यही अखबार की ही खबर है। फ़ोन चोरी का फर्जी केस बनाने पर राजीव नगर थाने के 10 पुलिसकर्मी हुए निलंबित। तो 10 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। उसमें अधिकारी भी हैं, वो जो इंस्पेक्टर होते हैं, दरोगा जी होते हैं, वो लोग उस स्तर के लोग हैं उसमें। तो ये देखिए, थाना का थाना सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये आप देखिए। हाजत में, पुलिस अभिरक्षा में मौत के तो कई मामले आए हैं। एक पटना में जितेश नाम का एक व्यक्ति ऐसे ही मर गया। बिहार शरीफ में विनोद राम के एक व्यक्ति ऐसे ही मर गए। अभी एक आरा में, सासाराम में एक डीएसपी पर आरोप लगा है कि वे बर्थडे पार्टी में किसी को गोली मार दी है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। तो पुलिस के यहाँ भी भ्रष्टाचार का आलम आप देख लीजिए कि क्या है। आपको भी शायद अनुभव होता होगा, कुछ ज़रूरत पड़ती होगी तो पुलिस वालों से आमना सामना होता होगा, तो आप भी समझते होंगे। शिक्षा विभाग की हालत जानते ही होंगे आप। बेतिया में एक डीओ साहब और उनकी पत्नी के दोनों के घर से 4 करोड़ से ऊपर की राशि मिली निगरानी विभाग की छापेमारी में। तो एक डीओ के यहाँ इतना मिल रहे हैं। डीओ कार्यालय के कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग एक मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम भी उनका, बेचारे राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश रत्न साहब थे, उनका नाम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये राजेंद्र प्रसाद तो उनका भी नाम बदनाम कर देंगे। इनके यहाँ 2 करोड़ 66 लाख के धन शोधन का मामला बना है और आरोप पत्र दाखिल किया है ईडी ने। तो शिक्षा विभाग की भी हालत देख लीजिए। डीओ के यहाँ ये है, वीसी के यहाँ ये है। तो ये हालत है। शिक्षा विभाग की भी हालत वही है, भ्रष्टाचार कन-कन में है। अब ग्रामीण विकास विभाग की हालत देख लीजिए। बिहार में कई ऐसे लाभार्थी हैं जो इंदिरा आवास का लाभ लिए हैं, पर वे घर बनाए ही नहीं और जहां पता दिया वहां हैं भी नहीं, गायब हैं। पीएम आवास के अखबार में खबर है कि पीएम आवास के 95 करोड़ डूब गए। लाभुकों से 1.9 अरब की वसूली होनी है। तो ग्रामीण विकास विभाग की ये हालत है। किसान सम्मान निधि में भी लगभग हर जिले में वैसे लाभुकों को भुगतान हो गया है जो पात्र नहीं थे। अकेले लखीसराय जिले में मेरे पास जो सूचना है, लगभग 400 से ऊपर लोग ऐसे हैं। अन्य जिलों के बारे में, 2-4 जिलों के बारे में सूचना मांगी गई थी, वो सूचना तो उन लोगों ने, जिला कृषि पदाधिकारी लोगों ने दी ही नहीं है। तो ग्रामीण कार्य विभाग का भी वही हालत है, ग्रामीण विकास विभाग का भी वही हालत है। शिक्षा विभाग की हालत आप जान ही रहे हैं। भवन निर्माण विभाग की हालत बता ही दी मैंने। पुल निर्माण विभाग की स्थिति जान ही रहे हैं आप। स्वास्थ्य विभाग में तो आपने सुना होगा, खैर इसे भ्रष्टाचार ना कहें, लेकिन कार्य की अवहेलना कहें या नेग्लिजेंस कहें या जो भी कहें, राम भरोसे बोलें। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की आंख गायब हो गई। लोगों ने कहा चूहे ने कुतर दिए या क्या हो गया, पता नहीं। तो कन-कन में भ्रष्टाचार है अगर आप कहें तो। अब इसे कैसे निपटेंगे? सुशासन की सरकार तो है, लेकिन हो क्या रहा है पता नहीं। अभी हल्ला हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव में एक सांसद का टिकट 30 करोड़ में बिका और दूसरे सांसद का टिकट 10 करोड़ में बिका। तो कन-कन में भ्रष्टाचार है या नहीं है, यह तो आप भी समझ सकते हैं। ये हमारे यहाँ जो मुखिया और पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। तो क्या हालत है यह सब समझ सकते हैं। मुखिया जी को कितना वेतन मिलता है यह आपको भी जानकारी होगी।
लेकिन मुखिया जी तो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं। तो ये स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आता कहाँ से है? कोई किसान आदमी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर पर चढ़ते हुए मैंने तो नहीं देखा है। तो समझ लीजिए कि कन कन में कैसा भ्रष्टाचार है। तो मित्रों, भ्रष्टाचार तो है, लड़ना आपको है। अंचल में आप कोई भी काम कराने जाएंगे तो होगा नहीं। मेरा मालगुजारी भुगतान किया हुआ था, लेकिन पोर्टल पर उसको दर्ज नहीं था। दर्ज करवाने के लिए मैंने सीओ साहब को चिट्ठी लिखा, डीएम साहब को चिट्ठी लिखा, कोई सुना नहीं। अंत में मुझे लोक शिकायत अधिकारी के पास शिकायत करनी पड़ी। पटना से 2 बार मैं बिहार शरीफ गया सुनवाई में, तब कर्मचारी साहब ने उसको प्रविष्टि किया। अब उसके बाद देखिए कि मेरे खाते मेरे ज़मीन का रकबा दिख रहा है, वो भी थोड़ा घटा दिया गया है। प्लॉट एक भी नहीं दिख रहा है, जबकि 13-14 प्लॉट हैं। और उसके लिए मैंने आवेदन दिया परिमार्जन पोर्टल पे, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से लगाया तो 1 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। तो कन कन में भ्रष्टाचार है कि कन कन में कर्तव्य निष्ठा है, यह तो कोई समझ सकता है। तो स्थिति दुखद ही है, मेरी समझ से बहुत दुखद है। कोई भी ज़मीन आप पटना में खरीदने जाइए, आपको चेक से पेमेंट लेना कोई नहीं चाहता है, सब कैश चाहता है। और वह भी क्या, जो सर्कल रेट है उसका 5 गुना पैसा उसकी कीमत है भूमि की। आपने सुना ही होगा, कंकड़बाग में किसी ज़मीन के डील में डकैती हो गई बीच में। 1-2 कट्ठे ज़मीन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ कीमत थी, जबकि उसका सर्किल रेट कितना होगा, 15 लाख 16 लाख। तो यह भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कह लीजिए कन कन में भ्रष्टाचार जो है, मैं तो इससे सहमत हूँ। हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहा हो कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। आप खुद आकलन कीजिए, खुद सोचिए, और इस समाज को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं यह भी खुद सोच लीजिए। क्योंकि सरकारें तो कुछ कर नहीं पाएगी, नेताजी लोग तो वोट लेने में ही व्यस्त हैं कि किसी तरह मेरा वोट बचे, जातीय जनगणना कराना पड़े, जो भी कराना पड़े वो कराएं। और अधिकारी लोग सोच रहे हैं कि जो लूट सको तो लूट लो, राम नाम का लूट है। तो आपका काम कैसे होगा? अब आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, वह तो आपका विकल्प है। तो मित्रों, मैंने सोचा कि कुछ इस पर ही बात कर ली जाए, क्योंकि आपकी समस्या मेरी समस्या है, बिहार की समस्या है और देश की समस्या है। अगर हमारे देश में इतनी छोटी छोटी चीज़ें, इतने तरह के भ्रष्टाचार, इतने तरह के कदाचार होंगे, तो क्या हम पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से कितना दिन लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे? ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हम लड़ लेंगे, चीन से लड़ पाएंगे? कैसे लड़ पाएंगे? आखिर हम क्यों पिछड़ गए चीन से? उसमें भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, जैसा अच्छा लगे मुझे भी बताइएगा। आपका कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे एक फीडबैक मिलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं पटना में बैठा हुआ हूँ, मैं गांव में नहीं हूँ। वैसे मैं गांव जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे गांव की स्थिति की जानकारी नहीं है। मैं अभी 7 अप्रैल को गांव से लौटा हूँ, मार्च में भी गांव गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं गांव नहीं जाता हूं और गांव की स्थिति मुझे पता नहीं है। शहर की स्थिति तो मैं रोज़ देख रहा हूं। मेरे बगल में, मैं जहां रहता हूं उसके बगल में अगमकुआं थाना है, उसके उत्तर और दक्षिण 2 सड़कें हैं, 2 साल से ऐसी टूटी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मत पूछिए। तो प्रशासन कैसे चल रहा है और सुशासन कैसे चल रहा है, इस पर कुछ भी बोला जाए मेरी समझ से कम ही है। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरे वीडियो देखें, पर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।